शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है आज माता के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की हो रही है पूजा। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। तो शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है आज माता के चौथे स्वरूप यानी कि कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस बार के शारदीय नवरात्रि जो हैं वो दुर्लभ संयोग लेकर आए हैं। बता दें आपको कि आज मां चंद्रघंटा की भी पूजा की जा रही है। और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं माता रानी के दर्शन कराने के लिए। गुरुग्राम से संजय जुड़ गए हैं और साथ ही चरखी दादरी से सुरेंद्र भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि इस वक्त आप शीतला माता मंदिर में भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप माता रानी के दर्शन कराइए और ये भी बताइए कि मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार से की जा रही है। जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूँगा शारदीय नवरात्रि के माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ साथ माँ चंद्रघंटा की भी आज जो है पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि हैं वो 10 और ऐसे में कहीं ना कहीं 2 दिन यानी कि तीसरे और चौथे नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की भी जो पूजा अर्चना है, आराधना है वो की जा रही है। और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर, जहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं पीले रंग के जो पुष्प हैं उससे माँ के दरबार को भव्य तरीके से जो है सजाया गया है और साथ ही साथ माँ का अलौकिक जो श्रृंगार है वो किया गया है। और 9 के 9 दिन फूल बंगला माँ शीतला के दरबार में सजाया जाएगा। साथ ही साथ वो चाहे गुलाब के फूल हो या फिर अन्य कमल के फूल की बात करें, अन्य जितने भी फूल हैं उससे माँ के इस दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया। और लगातार अलग अलग थीम के ऊपर इस जो माँ के दरबार है यहाँ पर फूल बंगला बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ भक्तों की बात करूँ, करीबन 3 लाख भक्त जो है अभी तक माँ शीतला के दर्शन कर चुके हैं। और मान्यता यही है कि माँ शीतला के एकमात्र दर्शन करने से ही तमाम मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, साथ ही साथ विघ्न और जो बाधा है उनका भी नाश होता है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं लगातार जो भक्त हैं उनकी भीड़ उमड़ती जा रही है। और जैसे जैसे आज चौथा नवरात्र है, हम बात करें शुक्र, शनि और रविवार, इन 3 दिन अधिक भीड़ होगी क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। ऐसे में दूर दराज से तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो माँ शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं, मैं पुजारी जी से भी जानता हूँ। पंडित जी, आज चौथा नवरात्र है, माँ कुष्मांडा के साथ साथ माँ चंद्रघंटा की भी आज पूजा अर्चना की जा रही है। क्या विशेषताएं, किस तरीके से दोनों माँओं की पूजा अर्चना की जानी? सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। 22 तारीख से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुए थे। आज दिन चौथा है लेकिन नवरात्रा तीसरा ही मनाया जाएगा। आज के दिन माँ चंद्रघंटा की ही पूजा की जाएगी, क्योंकि आज जो तृतीया तिथि है वो सुबह 7:15 तक है, 7:20 तक करीब। और कल जो रहेगी, कल तक मतलब 7:20 के बाद समाप्त हो जाएगी। उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी, लेकिन चतुर्थी कल अगले दिन भी रहेगी। तो इस कारण कल चतुर्थी अर्थात माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी और चौथा नवरात्रा मनाया जाएगा। आज तीसरा नवरात्रा ही मनाया जाएगा। और इस वर्ष जो नवरात्रे हैं वो 10 हो रहे हैं, तृतीया तिथि दोबारा रिपीट हो रही है। और बात की जाए तो चंद्रघंटा माता की, चंद्रघंटा माता जैसा कि नाम से माता रानी के हमें पता लग रहा है कि माता रानी के मस्तिष्क पर चंद्रमान विराजमान है। माता का ही है रौद्र स्वरूप, शेरनी पर सवार माँ सभी भक्तों को भय से मुक्त करने वाला स्वरूप है। जो भी श्रद्धालु माँ चंद्रघंटा की भक्ति और भाव से पूजा करता है, श्रद्धा से पूजा करता है, माँ उसको सभी प्रकार के भय से मुक्ति देती है, रोग से मुक्ति देती है। और साथ ही साथ जिन श्रद्धालुओं की कुंडलियों में शुक्र ग्रह से संबंधित कोई भी परेशानी हो, शुक्र ग्रह सुख का कारक होता है, साथ ही साथ पत्नी का कारक होता है, साथ ही साथ व्यापार में उन्नति वृद्धि का कारक होता है, पार्टनरशिप का कारक होता है। जो भी श्रद्धालु इस प्रकार की किसी भी समस्या से जूझ रहा हो, उस श्रद्धालु को माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माता के आशीर्वाद से उसके व्यापार में निरंतर उन्नति होगी, वृद्धि होगी। और साथ ही साथ जिनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी में जो भी दोष आ रहा है वो दूर होगा और उनकी अति शीघ्र शादी भी होगी। और माता रानी को आज के दिन सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। दूध या नारियल की बर्फी या नारियल से निर्मित या नारियल से निर्मित कोई भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। और साथ ही साथ माता रानी को सफ़ेद फूलों की माला जो भी श्रद्धालु अगर चढ़ाता है तो माता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। इन मंत्रों का जाप करें, साथ ही साथ जिस तरीके से 10 नवरात्रे हैं, इस पर 2 दिन यानी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। जो लोग कल चूक गए थे, आज किस तरीके से विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करें?
सबसे पहले तन मन से पवित्र होकर, मन से पवित्र होकर व्यक्ति को माता रानी के समीप जाकर और माता रानी को एक घी का दिया लगाए वहां पर, और माता रानी को सफेद पुष्पों की माला अर्पित करे, चंदन टीका लगाए और सफेद वस्त्रों से निर्मित माता रानी को भोग लगाए, और साथ ही साथ उसके बाद यथाशक्ति जितना भी हो सके ओम श्री चंद्र घंटाय नमः इस मंत्र का जप करे। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी ज्यादा से ज्यादा जाप कर व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, सभी भय से मुक्ति पा सकता है। अभी तक कितने जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, देश के अलग अलग इलाके से, कोने से अभी माँ शीतला के दर्शन कर चुके हैं, और कितने के अनुमान है, और कब से लगातार जो भीड़ हम देख रहे हैं और आने वाले समय में और अधिक भीड़ होने की संभावना? माँ शीतला देवी के दरबार की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जब से नवरात्र प्रारंभ हुआ है भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रही है, निसंतानों को संतान देती है, जिनकी शादी में दिक्कत आती है उनकी अतिशीघ्र शादी हो जाती है, और आंख नाक कान से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई भी रोग हो तो माता रानी इसी श्रद्धा से अगर यहाँ कोई आ रहा है और श्रद्धा से माता रानी को इस प्रकार अंग समर्पित कर रहा है तो माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण कर रही है और उनके सभी रोग और भय को दूर कर रही है। इस नवरात्रे में ये नवरात्रे छुट्टियों में प्रारंभ हुए थे, इस कारण इन नवरात्रों में माता रानी के यहाँ दर्शन करने के लिए अभी करीब 3 से 4 लाख करीब लोग दर्शन कर चुके हैं, और लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु इन नवरात्रों में माता रानी के दर्शन करने आएंगे, इस प्रकार की संभावना दिख रही है। हाँ, तो बिल्कुल पूरी तैयारी जो है मंदिर प्रांगण, मंदिर मैनेजमेंट के द्वारा कर ली गई है, और ऐसे में लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु देश के अलग अलग इलाके या कोने से आए तो उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसके मद्देनजर रखते हुए मंदिर प्रशासन के द्वारा जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं उनके लिए प्रसाद का विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो भी भक्त आ रहे हैं उनको प्रसाद वितरण किया जा रहा है, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था उनके लिए की गई है और ठहरने की व्यवस्था उनको की गई है, क्योंकि देश के अलग अलग कोने से जो है साधना यहाँ श्रद्धालु आते हैं और आस्था है और मान्यता ये भी है कि माँ शीतला के एकमात्र दर्शन से ही तमाम जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इसके साथ साथ कोई रोग या कष्ट है उनकी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ आने से टलते हैं। और ऐसे में इस मान्यता के साथ साथ जिस तरीके से नवजात शिशु है उनका मुंडन और नव विवाहित जो जोड़े हैं उनकी जो जात है वो माँ शीतला के दरबार में लगती है, तो ये एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से माँ शीतला के दरबार में प्राचीन काल से ये मंदिर है, और ऐसे में लगातार आने वाले समय में भक्तों की और अधिक भीड़ इस मंदिर में देखी जा सकती है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। चरखी दादरी से सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह का नजारा देख पा रहे हैं नवरात्र को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल 22 सितंबर को सर्दी माह में ये नवरात्र का शुभ मुहूर्त निकला और नवरात्र आरंभ हुए। आज तृतीया तिथि है, चंद्र घंटा की के संयोग से 2 दिन लगातार माँ चंद्र घंटा की पूजा होगी, तो तिथि को 2 तिथि बना दिया गया है शुभ मुहूर्त में। और अगर मैं बात करूँ श्रद्धालुओं की तो सुबह 4 बजे से ही लगातार यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए वो मन्नतें मांग रहे हैं। वहीं जिला करीब 155 यहाँ पे माता के मंदिर हैं और यहाँ मंदिरों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और माँ की आराधना करते हैं। अगर मैं बात करूँ चरखी दादरी की, तो चरखी दादरी के पुरानी दिल्ली रोड पर स्थित एक बालावाल मंदिर, जहां माता का मंदिर है, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और ये कई सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, जहां 22 सितंबर से यहाँ 108 पाठ की जो पढ़ने की थी वो जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी है। यहाँ 108 पंडित बैठकर यहाँ आराधना रोजाना प्रतिदिन सुबह 9 से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ आराधना की जाती है। 8 बजे के बाद यहाँ कीर्तन होता है और हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं जो माता की आराधना करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ दादरी के अन्य मंदिरों की, तो वहाँ भी लगातार यहाँ पूजा होती है और मंदिरों में सैकड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं और माँ की आराधना करते हैं। माँ को मनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जैसे फल फ्रूट फूल पत्ते माँ को गंगा जल से वो
छिड़काव करके वो आराधना और पूजा शुरू करते हैं जी। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी के दर्शन कराने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो शारदीय नवरात्र, आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। बता दें आपको कि आज तीसरा नवरात्र, यानी कि मां की पूजा जो है वो 2 दिन की जा रही है। तीसरे नवरात्र की अगर हम बात करें तो आज मां कुष्मांडा की पूजा भी की जा रही है और मां चंद्रघंटा की पूजा भी की जा रही है।